So hi friends, today we are here with some more questions. So next question is for n a positive integer, एक हमारा integer है n, ठीक है. Function is given to us 1/1 plus nx with the domain पॉजिटिव रियल नंबर्स ही हम उसमें डाल सकते हैं x की जगह, ठीक है. नाउ एफ एक्स इज बी द पॉइंट वाइज लिमिट, ये हमें गिवन है कि जो हमारा फंक्शन है वो पॉइंट वाइज लिमिट है. एंड वी हैव टू फाइंड द इंटरवल जब हमारा एफ एन जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेस होना चाहिए, ठीक है. तो लेट्स डू इट. नाउ एज वी हैव गिवन ऑलरेडी कि 1/1 प्लस एन एक्स हमारा पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है. देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना होता है. फर्स्ट इज पॉइंट वाइज लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं. इसका मतलब होता है एक्स की जो वैल्यूज़ हमें दी है हर इंटरवल में, वी हैव टू चेक कि क्या उसमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही. आप जैसे देख सकते हो 1/n(x) है, तो इस x की जगह अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, तो ऑब्वियसली लिमिट इज़ एग्जिस्टिंग. इट मीन्स इट इज़ पॉइंट वाइज लिमिट तो है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. नाउ हमारा ये 1/1 प्लस nx. अब अगर मैं ए ऑप्शन लेती हूँ, ए ऑप्शन में से इफ़ आई एम टेंडिंग इट टू ज़ीरो, अगर मैं x की वैल्यू टेंडिंग टू ज़ीरो करती हूँ तो ये मेरा क्या आ जाता है 1/1 आ जाएगा एक तरफ से, ठीक है. ये मेरा 1/1 आ जाएगा. ये हमारा पॉइंट वाइज लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है, बट अगर मैं इसको वेस्ट्रेस एम टेस्ट से देखूंगी तो वेस्ट्रेस एम टेस्ट क्या कहता है कि सुप्रीमम निकालना है, इसकी लिमिट निकालनी है, एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, और x की वैल्यू जो भी इंटरवल दिया है उस पर मेरा जो भी फंक्शन की लिमिट आनी चाहिए दैट नीड्स टू बी ज़ीरो. बट यहाँ तो ज़ीरो नहीं आ रही, यहाँ क्या आ रही है 1 आ रही है. सो इट मीन्स कि मेरा जो x की वैल्यू है, इफ़ इट इज़ एग्जिस्टिंग बिटवीन 0 to 1 देन इट विल नॉट बी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक है. आई होप इट्स क्लियर टू यू. मुझे x की वैल्यू डालनी है इंटरवल्स के रिस्पेक्ट में, और वो देखना है कि अगर वो मेरी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है तब ही मेरा वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगा, एल्स इट विल नॉट बी, ठीक है. तो मेरा ए ऑप्शन तो कट हो गया, ठीक है. ए ऑप्शन इज कट. नाउ अबाउट बी ऑप्शन. अब अगर मैं x की जगह 1 and 2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालती हूँ, सो माई आंसर विल बी 1/1 प्लस n इंटू एक्स की जगह 1.5 हो सकता है, 1.6 कुछ भी हो सकता है. व्हेन इट इज़ टेंड्स टू इन्फिनिटी देन माई आंसर इज़ 0. तो मेरा जो वेस्ट्रेस एम टेस्ट है, माई आंसर इज़ 0. इट मीन्स इट इज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस. सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सिमिलरली ये तो हमें पता ही है कि अगर हमारा n टेंड्स टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा और x की वैल्यू भी हमारी रियल पॉजिटिव नंबर है, तो सर्टेनली वो तो आपका यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होना ही होना है. सो हेयर आवर आंसर इज बी एंड सी. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नाउ गोइंग टू अदर क्वेश्चन. Now we have a question that an insect is moving along the curve r equals to mod of cos theta, ठीक है. तो cos theta we all know कि क्या होता है उसका ग्राफ, ठीक है. दिस इज़ ये है, लेकिन अब ये मॉड है तो ये वैल्यू नीचे वाली हमारी इरेज हो जाएगी. नाउ आवर ग्राफ इज़ लाइक दिस ओनली, ठीक है. ये कुछ इस टाइप का होगा. नाउ टाइम इज़ गिवन टू अस 1 and 2 seconds. नाउ अभी हमें इसमें निकालना क्या है, एक्चुअली में हमें इसमें निकालना है लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है. और लेंथ ऑफ द आर्क जो होता है उसका फॉर्मूला आई टेल यू. उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a to b, ठीक है. लिमिट्स डालनी है मुझे a to b, देन इन अंडर रूट इट इज़ 1 प्लस f का डेरिवेटिव x होल स्क्वायर एंड इट्स dx, ठीक है. सो दिस इज़ द फॉर्मूला. सो हमारे पास फंक्शन दिया है, उसका डेरिवेटिव निकालना इट्स क्वाइट ईजी. तो इट विल बी 1 प्लस एफ डैश क्या हो जाएगा कॉस थीटा का, इट विल बी साइन
थीटा, इट इज़ स्क्वायर, तो माइनस साइन वहाँ पे हमारा नेग्लेक्ट हो जाएगा। ए इज़ वेरी इजी, हमें यहाँ पे पाई टी बाई 6 दिया है, तो 1 टाइम वी हैव टू पुट 1 टी की जगह और एक बार हम 2 पुट करेंगे, तो आवर लिमिट्स विल बी पाई बाई 6 और 2 पाई बाई 3। नाउ दिस इज़ विद अस, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, अब हम इसमें cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाए फिर इंटीग्रेशन करें, ये ऑल्सो, ठीक है, दिस इज़ वन मेथड। नाउ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड इज, जब भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वी कैन गो फॉर दिस पोलर फॉर्म से थोड़ा सा ईजी हो जाता है, दैट्स वाई वी कैन गो देयर, ठीक है। तो वेट नाउ, अब मैं आपको इसका पोलर फॉर्म में बता दूँ। आई होप कार्टेशियन वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा, बट हम करेंगे इसको पोलर फॉर्म से, वो थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क देयर विल बी, इट इज़ अगेन ए टू बी, ठीक है, एंड इट विल बी अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन, इट्स नॉट क्लियरली रिटन, वेट, I write here a to b under root r square plus d r upon d theta its square, सेम जो पहले था हमने अब किया, ठीक है, इट विल बी d थीटा, ठीक है। नाउ हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर वी विल बी राइटिंग हियर कॉस स्क्वायर थीटा, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट राइटिंग हियर, चलो यहाँ पर, तो इट विल बी हमारे ए एंड बी इट इज़ गिवन टू अस, इट विल बी पाई बाई 6 टू पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, आर स्क्वायर की जगह विल पुट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एंड व्हेन इट विल बी डिफ्रेंशिएशन तो ये साइन हो जाएगा एंड इट इज़ साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1 का हम जब थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इट विल बी पाई बाई, वेट व्हाट हैपेंड, सॉरी। नाउ अगर हम इसको will be our pi by, I don't know what is all happening, pi by 6 then pi by 3, थीटा था वी हैव ओनली, सो 1 इंटू थीटा, तो इसकी इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगी, दीज आर आर लिमिट्स ऑन सॉल्विंग, दिस विल बी पाई बाय 6, सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, no this is very interesting question and easy one as also, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। it is let M denote the real 6 क्रॉस 6 मैट्रिक्स, ठीक है, हमारा ऑर्डर क्या है इसका 6 इंटू 6, n की वैल्यू 6 है, एंड इसकी जो ऑफ डायगनल एंट्रीज है दैट आर -1 एंड डायगनल एंट्रीज आर 5, ठीक है। तो लेट अस डू दिस थिंग, ओके हियर इट इज। नाउ our मैट्रिक्स विल बी, इट विल बी 5 हमारा डायगनल्स पे आएगा, ठीक है, गोज़ टू 5 एंड ऑफ डायगनल क्या होगी, -1 -1 अप टू 6, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारी एक मैट्रिक्स बन जाएगी। नाउ अब हमें इसकी क्या निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द ऑल आइगन वैल्यूज़ विद मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो, मतलब अगर 1 हमारा 2 टाइम्स आ रहा है तो हमें लिखना पड़ेगा 1 1, 4 टाइम्स आ रहा है तो 1 1 1 1 ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, इसका बहुत अच्छा तरीका होता है। अब ये जो 5 है, इस 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, 5 6 -1, कैन आई राइट लाइक दिस, तो क्या मैं इसकी एक मैट्रिक्स ये बना सकती हूँ कि 6 then 6 इट गोज़ ऑन टू 6, ठीक है, एंड इधर सारी टर्म 0 है मेरी, इधर सारी टर्म 0 है, एंड नदर जो मेरी बनेगी वो -1 सारी जो मेरी सारी टर्म्स है वो -1 और ऑल 6 टर्म्स, ये मेरी सारी -1। तो जो ये जो मेरी मैट्रिक्स है इसकी आइगन वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 6 6 6 6,
एंड जो इस टाइप की मेरी मैट्रिक्स होती है, इस टाइप की जिसमें सारी वैल्यूज सेम होती है, उसकी आइगन वैल्यू कैसी होती है? ट्रेस एंड 0 0 0 ट्रेस हो जाएगा ना, क्योंकि जब हम इसको सारी वैल्यू ए है तो हम इसको जब रो ट्रांसपोज एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या ज़ीरो आ जाए। तो ऐसी मैट्रिक्स में जो इस टाइप की मैट्रिक्स होती है उसमें मेरी आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाती है? ट्रेस डॉट 0 0 0 0 0। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आइगन वैल्यूज़ बन गई? मेरे पास आइगन वैल्यूज़ आ गई 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड जो दूसरा मेरे पास मैट्रिक्स बना था उसमें क्या हो जाएगा? -6 ट्रेस होगा, बाकी सारी आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 0 0 0। नाउ ऑन एडिंग इट क्या हो जाएगा? ये वाली चीज़ तो मेरी 0 बना देगी, बाकी 6। तो मेरी आइगन वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? ऑल आइगन वैल्यूज़ आर 6 6 6 6 6 एंड 0। ठीक है, तो ये मेरी आइगन वैल्यूज हो जाएगी। सो टुडे वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस। आई होप दे आर क्लियर टू यू। सो थैंक यू सो मच।